चले कह लेते हैं कि यहाँ हमारे पास एक पुरतजस्सुस चीज है। हमें बस ये पता है कि ये खालिस एलिमेंट है। हमने ये देखना है कि ये आखिर है क्या। साइंसदानों ने एक तरीका निकाला है जिसे वो मैस स्पेक्ट्रोमीट्री या मैस स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। ये एक ऐसी तकनीक है जिसमें आप एक सब्सटेंस के नमूने को लेते हैं और सोचते हैं कि उसमें कितनी तरह के आइसोटोप्स हैं और उनके एटॉमिक नंबर क्या हैं। और यही चीज यहाँ पर बयान की गई है। ये हमें एक एलिमेंट के नमूने का मैस स्पेक्ट्रम दिखा रहा है। तो ये हमें बता रहा है कि तकरीबन 82% सैंपल का एटॉमिक मैस 88 एटॉमिक मैस यूनिट है और ये लगभग 7% लग रहा है। तो ये 87 है। और लगता है कि 10% का एटॉमिक मैस 86 एटॉमिक मैस यूनिट है और सिर्फ 1% का एटॉमिक मैस 84 एटॉमिक मैस यूनिट है। इस मालूमात से हम इस एलिमेंट का एवरेज एटॉमिक मैस निकाल सकते हैं। ये इस तरह से होगा। ये क्योंकि 82% है और 7% या 1% या 10%, तो हम इसको तक पहले ही तकसीम कर लेते हैं 100 से। तो ये हो जाएगा 0.82 ज़रबे 88 जमा 0.07 ज़रबे ये, और फिर ये हो जाएगा 0.1 और फिर 0.01। इसका जवाब हमें एवरेज एटॉमिक मैस देगा। फिर हम उसको पीरियोडिक टेबल में ढूंढ लेंगे कि किस एलिमेंट का एटॉमिक मैस ये है। अच्छा देखिए, ये कुछ ना 88 के लगभग ही आएगा, चूंकि यहाँ सबसे ज्यादा मिकदार में 88 एटॉमिक मैस यूनिट ही है। ये बाकी के आइसोटोप्स एवरेज को थोड़ा सा नीचे ले आएंगे, लिहाजा हमारा एवरेज एटॉमिक मैस 88 से थोड़ा सा कम होगा। तो चलिए अब पीरियोडिक टेबल देख लेते हैं। तो ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक मैस 88 से थोड़ा सा कम है? ये देखें, ये इसका तो 88 से ज्यादा है और ये स्ट्रोंशियम लग रहा है, क्योंकि ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने सोचा था, 88 से थोड़ा सा कम। तो ये पुरतजस्सुस एलिमेंट स्ट्रोंशियम है।